ओम शांति। आज 25 मई 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो। बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। याद में रहो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़े। क्योंकि रात को दिन में क्यों नहीं कह रहे? रात को वातावरण होता है ना, शांत होता है। क्योंकि आप रेस्ट कर चुके हो, आप आराम कर चुके हो, तो आपका ये तमो प्रधान शरीर थोड़ा आपको साथ देगा। क्योंकि आप थक चुके हैं तो ये शरीर आपको साथ नहीं देता। फ्रेश हो गए हैं तो आप शरीर से कुछ काम कर सकते हैं, और जब काम करते करते थक गए तो फिर ये शरीर काम नहीं। रात को जीतने, नींद को जीतने का मतलब ये नहीं है कि सारी रात हमको सोना नहीं है। पूरा आराम करने के बाद रात को समय पर जल्दी सो जाएं, ताकि फ्रेश होकर सवेरे उठे और सवेरे सवेरे फ्रेश होकर बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए अपने आप को बैठकर समझाएं, लेटे लेटे समझाएं, टहलते हुए समझाएं, मन मना भाव करें। तो जब आप करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी, आप में सुधार आता जाएगा तो खुशी मिलेगी। प्रश्न, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। हमारा स्कूल कैसा है? क्या क्या इसकी विशेषता है? हाँ, एक सेकंड की छुट्टी नहीं, कभी छुट्टी नहीं, एक सेकंड की। हाँ, ये स्कूल के नियम को याद रखना है। इस स्कूल से एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। हाँ, और स्कूल खुलता ही नहीं, बंद होता है। ये स्कूल खुलता ही इस पर है, इसमें 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जितनी देर पढ़ो तुम्हारी मर्जी, परंतु उसके बाद तुमने पेपर देना है। वैसे तो पढ़ते हुए भी आपका पेपर है। संडे को तो बाबा ने वंडरफुल बात समझाई कि हर बात को पेपर समझो, हर बात को पेपर समझो। और आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो ये भी समझो कि पेपर है। कोई आपसे कुछ लेने के लिए आया है तो ये भी समझो कि आपका पेपर है। आप खाली कहीं कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपका पेपर है। उस टाइम क्या पेपर है? आप घर में बैठे हो, कोई काम नहीं है, उस टाइम भी पेपर है। उस टाइम क्या पेपर है भाई? आप बाबा की श्रीमत पर विचार कर रहे हो या नहीं? ये नहीं मैं 3 घंटे योग करके तो आया हूं बाबा रूम में, अब तो मैं थोड़ी देर टेलीविजन देख लूं, दोस्तों से थोड़ी बहुत देर बात तो करूं, देश दुनिया का हाल कुछ तो जानूं। नहीं, छुट्टी नहीं, कोई नहीं जानना।
जानते हुए भी, मान लो आप देश की हालत जान भी रहे हैं, उसको जानते हुए भी अपनी बुद्धि के अंदर रहे कि अब मेरी सोच क्या है। बाढ़ आ गई है तो आपने क्या करना है, उन आत्माओं के प्रति आप साकाश दे सकते हैं, अपने आप को साकाश देते हुए समझा सकते हैं कि ये परिस्थिति मेरे सामने है, मैं इसे कैसे सामना करूंगा। अपने आप को तैयार करना उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। बाढ़ वहां आई है, ये बाढ़ मेरे सामने भी आ सकती है। इस समय उन्हें साकाश देना है ताकि वे इस बाढ़ को सामना करने में सक्षम हों, ताकि मैं भी अपने आप को सक्षम बना सकूं। जो सलाह मैं उनको दे रहा हूं, वो सलाह मैं अपने आप को भी दे रहा हूं, क्योंकि युद्ध की तैयारी हो रही है ना। हम हर टाइम युद्ध के मैदान में है, हर समय। केवल हमने गोली नहीं मारनी है, हमने अपने आप को तैयार करना है, आगे बढ़ना है। हमारी तो उन्नति है, हमारी युद्ध है किसके साथ? अपनी बुराइयों के साथ, अपनी कमियों को जीतते हुए हमने विजय को प्राप्त करना है। जितना विजय को प्राप्त करेंगे उतना ही हमारा कल्याण, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हमने बेस्ट करना है। कहीं भी है, कहीं पर भी है, मेरा वो बाबा की श्रीमत पर यूज हुआ तो बेस्ट, अपनी मन मत पर यूज किया तो वेस्ट। एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें श्वासोश्वास बाप को रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर, सजाओं से छूटना है। यह है हमारी लड़ाई। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। कंचन किसे कहते हैं? सोने। कौन से सोने को? जिसमें खोट ना मिला, प्योर सोना। इसलिए तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। एप्लीकेशन 2 भी नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी। कहीं सोचो कि हम एप्लीकेशन डाल दिया, आज तो हम जा रहे हैं कहीं शादी में। आप जाओ शादी में, परंतु क्लास में आने की छुट्टी है, परंतु बाबा की तरफ से आपको छुट्टी नहीं है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नदियों के घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों के लिए नए नए सेंटर्स। ये क्या है? घाट। नदियों वाले सेंटर क्या है? जो अपना क्या नए नए सेंटर्स क्या हैं? ज्ञान नदियां का आपस में मिलना, ये घाट है जहां नदियां आपस में मिलती, उनकी नदियां आपस में मिलती। पूछेंगे कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के लिए कितने घाट हैं? तो कितने कहेंगे? 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। ये फलाना घाट है, वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है।
बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंधन में आते हैं तो उनको नरक। तुमको बच्चे जानते हैं तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है। सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नरक को। सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना। स्वर्ग भी कितने प्रकार का होता है? एक होता है सेमी स्वर्ग और एक होता है स्वर्ग, और तीसरा स्वर्ग होता है संगम का स्वर्ग, जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहां कृष्ण का जन्म होता है। जहां कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण युवा होता है, उसे कहा जाता है वैकुंठ। और वैकुंठ होता है संगम। सतयुग होता है सतयुग, सतयुग में स्वर्ग होता है। सतयुग में स्वर्ग वैकुंठ को भी कहते हैं, स्वर्ग सतयुग वाले को भी कहते हैं, स्वर्ग त्रेता वाले को भी कहते हैं। वो सेमी स्वर्ग हो गया, वो वैकुंठ हो गया, वो स्वर्ग हो गया। सतयुग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक यही है, स्वर्ग नरक यही है। जब सतयुग था तब भी स्वर्ग नरक था, त्रेता था तभी भी स्वर्ग नरक था, तब भी असुर थे, सतयुग में भी असुर थे, कलयुग में वे हमेशा रहे। हमेशा स्वर्ग भी रहा है, हमेशा नरक भी रहा है। आज भी स्वर्ग है, जिनके पास पैसा है, एसी है, साधन है सारे, तो वो स्वर्ग में है। जिनके पास साधन नहीं है वो गर्मी में लू में पड़े। भारतवासी जानते हैं स्वर्ग और नरक को, भारतवासी जानते हैं। वहां जाएंगे तो देवी देवता धर्म वाले और किसको पता ही नहीं। सतयुग में कौन होंगे? देवी देवता धर्म वाले होंगे। हर एक को अपना अपना धर्म और अपना धर्म शास्त्र है, तो हर एक को अपना अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर उच्च कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वे घोर अंधियारे में। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ नहीं सकते। बिना चित्रों के मनुष्य समझ नहीं सकते। बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है, तो बिल्कुल समझेगा नहीं। तो ये बात भी बगैर चित्रों के कुछ समझ में नहीं आती। मतलब किसी को बिना चित्र के बताओ कि ये फलाना देश है, फलाना देश है, फलाना देश है, कुछ समझ में। चित्र से समझाओ तो उसको समझ में आ जाए। तो ये बात भी बिगर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के अलग आगे ले लाकर समझाना चाहिए। किसी को भी चित्र के सामने लेके आओ, फिर उनको समझाओ कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारे धर्म कब आते हैं, सतयुग में कौन सा धर्म है। चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म नहीं था। तो और धर्म केवल एक ही धर्म था। कौन सा? इसलिए जरूर वे स्थापन होना चाहिए। उसको स्थापन किसने किया?
अब दुनिया पुरानी है तो जरूर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण के का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। शिव के भी मंदिर अनेक नाम रख दे, अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम बाला है। सोमरस पिलाते हैं, अमृत सोमरस कहते हैं। इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं, तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ, बात एक। सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बना दिए, इसलिए मनुष्य मूंछे हुए। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। मैं आकर यज्ञ रचता हूं, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, फिर क्या होता है? सब कुछ शुद्ध हो जाता है। विनाश ज्वाला निकलेगी तो क्या हो जाएगा? सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो परमात्मा आकर क्या करते हैं? विनाश ज्वाला करने के, विनाश ज्वाला सब कुछ शुद्ध करने के लिए ज्ञान की बरसात करते हैं। ज्ञान की बरसात हो गई तो कल्याण हो जाएगा ना। तो वो समझते आज हमने हवन किया, ओ इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, बारिश हो गई, हमारा यज्ञ सफल हो गया। अरे भाई, पानी की बारिश से ना होवे, ज्ञान की बरसात से हो। उन्होंने अपने तुक्के लगा दिए, पानी की बारिश हो गई, बस इंद्र भगवान प्रसन्न हो गया। इंद्र कोई है ही नहीं, भगवान कोई है ही नहीं। वो बादल भी भगवान बना दिए। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच माम एकम याद करो, तो क्या होगा? तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, विकर्म विनाश। और तुम मेरे पास चले आएंगे। वो है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर। क्या नाम है? हेवनली गॉड फादर। जो हेवन की स्थापना करते हैं, हेवन में रहते नहीं। हेवन स्थापना करने वाला है भगवान। स्थापना, विनाश, पालना का कार्य करते हैं ना। स्थापना 3 कार्य है ना, स्थापना, पालना, विनाश। तो अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सीख लाते हैं। आप पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश। और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा, तो मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो। क्यों? क्यों? वरना तो मां कहती है बेटा सो जा, तेरी नींद पूरी ना हुई। परंतु ये बाप क्या कहता है?
जाग कर क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता कहां आना है? हाँ, कहां आना है? वैकुंठ में। कहां आना है? वैकुंठ में। कृष्ण वैकुंठ में रहता है, वो सतयुग में नहीं आता। कृष्ण सतयुग में जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद। तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे, मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है। दुनिया वाले कहते हैं भाई सारे रास्ते भगवान से मिलने के लिए तो हैं, हम भक्ति से भगवान से मिलेंगे, आप वहां से मिलेंगे, वो वहां से मिलेंगे, वो वहां से मिलेंगे, वहां से मिलेंगे। परंतु बाबा क्या कहते हैं? कोई रास्ता और नहीं है, एक ही रात एक ही रास्ता है। उस रास्ते को दिखाने वाला भी है। नहीं। बस इसमें अपनी मनमत परमत मिक्स करके आप केवल इस रास्ते को लंबा कर सकते हो। बाकी इससे अच्छा छोटा रास्ता कोई नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों को बच्चे हो मुख वंशावली, कुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूं, मैं भी कहता हूं हाँ बच्चे। क्या कहेंगे? आप मेरे तुम मेरे हो। तो अब तुम मेरे हो तो अब तुम मेरी मत पर चलो, मेरा कहना मानो। मेरा कहना नहीं मानेंगे तो तुम मेरे बच्चे नहीं। जिसका कहना मान रहे हो तुम उसको ढूंढो, जाके पकड़ो, वो तुम्हें ले जाएगा स्वर्ग में। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो बाकी इतनी सब आत्माएं कहां थी? मुक्ति धाम में थी। वहां है ही एक धाम, इसलिए ताली बजती नहीं। लड़ाई झगड़े का नाम ही नहीं है। ये लोग भल कहते हैं तुम तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु कहां है भाई भाई? भाई भाई तो है ही नहीं। आत्मा है। परंतु हैं कहां? ये तो लड़ते रहते हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित हैं तब तो गाते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, पावन। तो वहां ऐसे नहीं गाएंगे ये है पतित दुनिया, तब गाते हैं पतित दुनिया। कहा जाता है सतयुगी दुनिया को, पतित दुनिया कहा जाता है सतयुग को। पतित दुनिया नहीं, समझ नहीं आ रही, लाइन गलत लिखी है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकता, इतनी सी बात को भी मनुष्य समझ नहीं सकता। कितने मलिन बुद्धि है, हम भी समझते नहीं थे। पहले हमें भी तो पता
नहीं था। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। तुम कितने समझदार थे। तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचे ते ऊंचा कुल था, देवी देवताओं का। अब तुम कितने तुच्छ बुद्धि नरकवासी बने हो। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फील करते, बच्चे फील करते हैं। बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठ कर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद बल यहां सुनते हैं, परंतु बुद्धि योग और तरफ है, बुद्धि योग और तरफ। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वे भी नहीं समझते। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो पढ़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते, छोड़ देते हैं पढ़ाई, हमारे बस की, तो फिर स्कूल ही छोड़ देते। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहां भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वो आना बंद, क्यों आना बंद हुआ, क्योंकि उनको पढ़ाई समझ में, माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का भूसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है, तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है, परंतु किससे है, जो दिखती नहीं, जो है नहीं, उसके साथ बॉक्स। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवानोवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं। जो मानेगा वो अर्जुन, ओटे सो अर्जुन, जो नहीं मानेगा उसके लिए नहीं है। सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तो क्या होगा, विकार विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी। नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे,
मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा बाप हूं, मैं तुम्हारा बहुत मीठा बाप हूं। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाओ। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को आज्ञा हाँ निंदक कहा जाता है, क्योंकि वो बेइज्जती कराएगा। बाप की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? ये है सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा सतगुरु। तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सब की किचड़े की काया, सबकी क्या है? किचड़े की काया। 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी हैं। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको सिर्फ स्वर्ग में ही मिल सकता है, ऐसा शरीर तो तुमको केवल स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो ऐसा देवता बनते हो, तो मनुष्य मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, नींद को क्या करना चाहिए? नींद आ रही है उसको फिटा दो। हाँ जी, हाँ। तू कहां से आ गई? पता ही नहीं चलता। टेंशन होती है ना, जब कोई जिम्मेवारी होती है ना तो नींद, जिम्मेवारी होती है भी मुझे वहां जाना है, ये करना है, तो नींद फिर जाए। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा, तो बाबा क्या होगा? खुश होगा। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहां कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं, वहां धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे।
जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे, अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है, तब तो सजा मिली है। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा, देखो भारत में कितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं, उतनी और कहां नहीं मिलती, परंतु यहां हमको एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है, यहां हमको एक सेकंड की भी छुट्टी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, बाबा पर आशिक हो या रथ पर या दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वे इस रथ में, शिव बाबा इसी रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वे भी पूजा जाता है। कितनी गुये बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वे कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फैन नहीं होंगे, वो आपके चाहने वाले फेल नहीं होंगे। जो रोज सुनेंगे मुरली, ध्यान से मनन चिंतन करते रहेंगे, वो फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट, हाँ बहुत फायदा है। फिर उनसे बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करने से। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट, बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होते हैं और पद भी उच्च मिलता है। जहां बाबा रहते हैं वो है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं? क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों की चोटी से पकड़ ले जाते, चोटी से पकड़ कर ले जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर और आत्मा
दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटकती। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, पढ़ाई मिस नहीं करनी। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सर्विस। ब्राह्मणों का क्या पेशा है? कहां भी रहते सेवा करते रहो, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप यहां बैठेंगे तो करेंगे। कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण हो, रावण ही क्यों ना हो, कोई आपको गाली भी दे तो आप उन्हें अपने खजाने से क्या देंगे? शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि। तो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न मर जाएंगे, परंतु अपनी धारणा को नष्ट नहीं करेंगे। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।